जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और यदि आप फेसबुक में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो मूलांक 4 के बारे में जानकारी, अत्यंत रहस्यमय अद्भुत जानकारी जो आपको अभी तक जानकारी नहीं मिली होगी, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने मूलांक 4 का पिछले साल एक वीडियो बनाया था, उससे भी कई गुना जानकारी इसमें दोबारा देने के लिए मैंने प्रयास किया है। इसलिए अधिक विलंब न करते हुए आज मूलांक 4 के बारे में दोबारा बताने जा रहा हूँ। और बेहतर कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर स्थिति में बताऊँ, यह प्रयास है मेरा। तो सर्वप्रथम मूलांक 4 कैसे बनता है। किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख, इनमें से किसी भी एक में यदि आपका जन्म हुआ है तो ऐसे में आपका मूलांक 4 माना जाएगा। और उनका मूलांक 4 होने के कारण इसका जो स्वामी होता है, मूलांक 4 का जो स्वामी होता है वो राहु माना गया है, राहु ग्रह। और आजकल हमारे ज्योतिष में अलग हटकर इसको हर्षल का भी दर्जा दिया गया है। यानी कि राहु एक तो मूलांक 4 का स्वामी है ही सही, इसके अलावा हर्षल को भी मूलांक 4 का स्वामी माना गया है। और उसमें अनेक प्रकार के अलग अलग अपने कमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको मेरे हिसाब से राहु और मूलांक 4 के बारे में बता रहा हूँ कि आपका जीवन किस तरह से इस पर असर करता है, स्वभाव कैसा रहता है, सारे उतार चढ़ाव जो आते हैं जीवन में इनके आते हैं। तो राहु एक रहस्यमयी किस्म के व्यक्ति वाले होते हैं जिनका मूलांक 4 है और उनका स्वामी राहु होता है। तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर रहस्यमयी किस्म के होते हैं। जीवन में इनके अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। राहु एक छाया ग्रह माना गया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं माना गया है। ऐसे में राहु को 9 ग्रहों में, जो उनका 9 ग्रह का मंडल है, 9 ग्रहों का मंडल, उसमें एक इसको राहु को सेवक का दर्जा दिया गया है। एक ये दास के भांति यानी कि सेवक के रूप में दर्जा हासिल है। और अंक 4 जो है यह एक स्थिरता का प्रतीक है। और यदि हमारे हिंदू धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो हम अधिकतर रोजाना 4 अंक को काम में लेते हैं पूजा के समय। वो कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। वो जो हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं उसमें 4 रेखाएं होती है और 4 रेखाएं बार बार आती है, यानी कि चारों दिशाओं से आपको सुख समृद्धि सौभाग्य मिले, धन मिले। यह प्रतीक स्वस्तिक का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति स्वस्तिक का दर्शन रोजाना करता है उसके भाग्य में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है, ऐसा माना जाता है। तो मूला अंक 4 का जो स्वामी है वो राहु है। और उसके अलावा इसको हम हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार स्वस्तिक का रूप मानता है, स्वस्तिक का प्रतीक होता है। तो दूसरे इसमें सभी ऐसी 4 रेखाएं 4 के चक्र को पूरा करती है। स्वस्तिक में हम भौतिकता और आध्यात्मिकता तथा पूर्णता का आभास महसूस करते हैं, जो हमारी समृद्धि का परिचायक है। आपका जीवन किस तरह से रहेगा, जिनका मूलांक 4 है, उन 4, 13 या 22 इनमें से किसी में भी आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव, आपका जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा ये बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपका जीवन बड़ा उथल पुथल से भरा होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे आपको कदम कदम पर फूंक फूंक पर आप कदम रखते हैं, फिर भी आपको अंततः लास्ट में सफलता जरूर मिलती है। संघर्ष के बाद में ऐसे व्यक्तियों को सफलता जरूर देखी जाती है, सफलता इनके कदम चूमती है। वो जितना व्यक्ति संघर्ष करेगा उतना ही उसमें निखार रहेगा। जिस तरह से सोने को जितना निखार करने के लिए कोटा जाता है, उसी तरह से आपके संघर्ष से उतार चढ़ाव जीवन जो रहता है उसमें संघर्ष भरा हुआ है। और आपके जीवन व्यवस्थित होते हुए भी अव्यवस्थितता रहती है। आप कितना प्रयास करते हैं, व्यवस्थित होते हुए भी अव्यवस्थित सा महसूस करते हैं। आपके जीवन में छोटे से छोटा
कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, एक बार तो उसमें आपको बाधा का सामना करना ही पड़ता है, अड़चनें आती ही आती है, लेकिन फिर भी वह कार्य जैसे तैसे संपन्न हो ही जाता है। यह विशेषता है 4 अंक वालों के लिए। आप चरित्र के हिसाब से विशेष चरित्र के स्वामी होते हैं। आप की एक जो दोष है वो यह है कि आप आलोचना बहुत करते हैं, आप आलोचक होते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अन्य लोगों की आप आलोचना कर बैठते हैं। ये थोड़ा गलत पड़ता है। अब आप आलोचना पर आलोचना करना यह आपने अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है। ऐसे में हो सकता है आपको व्यर्थ के वाद विवाद में फंस जाना पड़े, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। आपके विचार अन्य लोगों से नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या प्राय अधिक देखी जा सकती है। लेकिन आप अपनी उत्तम कार्यशैली से अपने शत्रुओं को बहुत जल्दी परास्त भी कर देते हैं, या यूँ कहें कि आप एक तरह के शत्रुहंता व्यक्ति हैं। आप अपने जो जिसके अंडर में काम करते हैं, वो ऑफिसर हो, मालिक हो या प्रबंधक हो, को मनमानी नहीं करने देते। यदि आपके सामने वो मनमानी करता है तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसको मनमानी नहीं करने देते हैं। आप अपने साथियों के लिए, जो आपके साथ काम करता है, संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आप खुद ही आप मनमानी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप संघर्ष करते करते आप खुद ही मनमानी के चक्रजाल में फंस जाते हैं और आप खुद ही मनमानी करने लग जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, आपका अपना नजरिया एक समाज सुधारक हो सकता है। आप लोगों को सुधारने का प्रयास करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप अपने जीवन में अक्सर खुश रहते हैं और मौज मस्ती करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, और ऐशो आराम की चीज़ों का आप भरपूर प्रयोग करना चाहते हैं और करते भी हैं। आप ज़्यादा धन नहीं कमा सकते। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं कि मैं इतना धन कमा लूँगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा धन नहीं कमा सकते हैं। अब लेकिन एक बात है, आपकी जो विशेषता यह है कि आप ज़्यादा धन नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। जरूरत पड़ने पर आपके सामने धन अचानक आ जाता है, तो आपका काम धन के अभाव में कभी भी नहीं रुकता है। आप रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। अपने मन के भेद को आपको दूसरों को पता तक नहीं चलने देते हैं। आपकी विशेषता ये है, आपके जो रहस्य है ना, वो आप छुपा कर रखते हो, कभी दूसरे सामने वालों को कभी भी जज नहीं होने देते हो। ये आपकी विशेषता है। लेकिन आपकी खासियत ये है कि आप दूसरे के मन को टटोलते रहते हो और उनसे इस तरह से व्यवहार करते हो। आप हमेशा कामयाब रहना चाहते हो और रहते भी हो, फिर उसी के अनुसार अपने कार्य को लास्ट में जो अंजाम देते हो वो यही रहता है कि आप कामयाबी को हासिल करें, और हो तो भी हो। सुबह आपकी जो योजना बनती, जो आप प्लानिंग बनाते कि मैं कर लूँगा वह कर लूँगा, बनाते हो तो शाम के उसी योजना को पूरी तरह से परिवर्तन कर देते हैं। आपको अपने जीवन में जब भी कोई परेशानी या धन हानि या किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा हो, तो वह शत्रुओं से न होकर आपके परिजन, जो निकट के परिजन है, आपको यह भूल मत करना, आपको जो नुकसान होता है, जो परेशानी आ रही है, वो आपके शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे और नहीं हानि पहुंचाएंगे। लेकिन आपके जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, या फिर आपके मित्रगण हैं मतलबी, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और परिवारों की तरफ से भी यह परेशानियां बढ़ सकती है। आकस्मिक धन प्राप्ति का आपको जीवन में कोई योग नहीं है। ध्यान रखिए, आप ये चाहते हैं कि मुझे अचानक धन मिल जाए, गड़ा धन मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप एक दिन में रातों रात धनवान बनना चाहते हैं तो ये आपकी एक भयंकर गलती है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। आपको कभी भी
लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट से दूर रहना चाहिए। यदि आपने कैपिटल मार्केट में अपना पैसा लगा दिया, पूंजी लगा दी, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी जरूरी है। शेयर बाजार से जितना आप ज़्यादा दूर रहेंगे, आप अपने जीवन के अंत में यानी वृद्धावस्था में आर्थिक कष्ट से बच सकते हैं। और यदि आपने भरी जवानी में सारा जो धन दौलत है अचानक लाभ प्राप्ति यानी कि एक ही दिन में करोड़पति बनने के चक्कर में यदि आपने धन बर्बाद कर दिया, तो आपका वृद्धावस्था का जो समय रहेगा वो अत्यंत कष्टमय रहेगा। शारीरिक कष्ट अधिक महसूस करेंगे। इसलिए इस सावधानी से बरतें, क्योंकि आपके 4 अंक वालों के लिए वृद्धावस्था आर्थिक दृष्टि से कमजोर मानी गई है। ऐसे में आपको समय रहते हुए संभल जाना चाहिए। अब आपको शुभ समय बताता हूं कि ऐसे व्यक्तियों का शुभ समय कब रहता है। शुभ समय 16 जुलाई से 16 सितंबर तक का आपका शुभ समय माना गया है। आप जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, इस अवधि में आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। इन दिनों सूर्य का कर्क और सिंह राशि में रहने पर हर्षल ग्रह की स्थिति प्रबल मानी गई है। मैंने जब वार्ता प्रारंभ करती तब उसमें हर्षल का मैंने आपको जिक्र किया था। तो हर्षल आपको कहाँ सहायता करेगा? इस जगह सहायता करेगा। इस दौरान आप अपना व्यवसाय, मकान बनवाना चाहते हैं, कोई भी शुभ काम करें, इस अवधि में आप प्लानिंग करते हुए कार्य कर सकते हैं। अशुभ जो समय है आपका वो है 23 नवंबर से 20 नवंबर तक का समय। यानी कि आप नए प्लानिंग, नया निवेश, जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो आपको 23 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य में कोई प्लानिंग, कोई नया कार्य शुभ नहीं करें। शुभ कार्य कभी नहीं करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अशुभ समय बता रहा हूं। शुभ का इन दिनों में आप बड़ी सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखें। अब शुभ दिन कौन सा है? मूलांक 4 वालों के लिए रविवार, शनिवार और सोमवार का दिन शुभ माना गया है। और शुभ तारीखें हैं वो है 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 26, 28 और 31। ये आपकी शुभ तारीखें मानी गई है। इन शुभ तारीखों में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। ये तो हुआ शुभ तारीख का। शुभ समय बता दिया, शुभ वार बता दिया। अब मैं बताता हूँ अशुभ तारीखें। अशुभ तारीखें जिसपे आपको बचकर चलना चाहिए, सावधानी जरूरी है, वो ये है 3, 5, 12, 14, 21, 23। और यदि आप शुभ रंग की बात करते हैं तो शुभ रंग आपके लिए नीला रंग माना गया है। नीला रंग आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको राहु के शुभ प्रभाव आपको जरूर मिलेंगे। और अशुभ जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग का आप कम से कम प्रयोग करें, यह है। और यदि आप निवास स्थान या आपका जो ऑफिस है, प्लानिंग है, जो भी सेट होना चाहते हैं, उसके लिए वो है 1, 4, 8 बेहद शुभ माने गए हैं। जिनका जैसे कॉलोनी में रहना चाहते हैं या सिटी में रहता है तो उसका जब मूलांक जोड़ते हैं तो 1, 4, 8 माना गया है। 1, 4, 8 मूलांक वाले पे यदि आप निवास करते हैं, आपका ऑफिस खोलते हैं, कार्यस्थल करते हैं, जो भी काम बैठ के काम करते हैं वो बेहद, यदि आप निवास करते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो ये बेहद शुभ माना गया है। अब अशुभ जो ग्रह है वो है मंगल और शनि। अब जब भी इनकी गोचर काल चले तो आप इसको बचना चाहिए। और शुभ राशि जो है आपकी कर्क और सिंह राशि मानी गई है। और शुभ रत्न, यदि आप रत्न धारण करना चाहते हो, जिस तरह की मैंने ये रत्न धारण कर रखा है, ये पुखराज रत्न है। और यदि 4 अंक वाले यदि कोई रत्न धारण करना, जेम स्टोन धारण करना चाहते हैं, तो वो गोमेद या फिर गोमेद नहीं मिले तो उपरत्न चंद्रमणि आप धारण कर सकते हैं। यदि आप अपने इष्ट देवता के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। आप इष्ट देव में श्री गणेश जी को प्राथमिकता दे तो आपके लिए ये शुभ माना गया है। जैसे कि आज इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नम्र निवेदन, आप सब्सक्राइब कीजिए।
जहाँ तक हो सके इसको, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्टजनों को भी, जो आपके परिजन हैं उनको भी ये शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी आप इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री